हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कोड न्यूरॉन में। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च सबसे पहले होती क्या है, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो आप मान सकते हैं कि आपके पास एक डिक्शनरी है और आपको उसमें एक नाम सर्च करना है रमेश। तो सबसे पहले आपने खोला, डिक्शनरी को रैंडमली खोला। मान लेते हैं कि आपने बीच में से डिक्शनरी को खोला और आपको जो वर्ड दिखा पहली बार जो स्पेस पे, वो डी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप किस तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ऑब्वियसली आप राइट साइड जाओगे, क्योंकि जो आर लेटर है वो डी के बाद आता है। ठीक इसी लॉजिक पे काम करता है हमारा बाइनरी सर्च। वो कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है, ये कोई एरे है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कुछ लेटर्स हैं। ये है 1 2 3 4। ये हमारे इंडेक्स हैं 0 1 2 3। अब जब हम इसका मिड कैलकुलेट करेंगे तो मिड हम कैसे निकाल सकते हैं? मिड निकाल सकते हैं हम जो लोएस्ट इंडेक्स है हमारा और जो हमारा हाईएस्ट इंडेक्स है, जो है लास्ट, और डिवाइड बाय 2। लो कितना है? 0। और हाई कितना है हमारा? 3। जब हम इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जो इंटीजर डिवीजन आएगा वो आएगा 3/2 = 1। तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्या है? ये रहा। इस पे जो वैल्यू है ये हमारी मिड वैल्यू है। हमें मान लीजिए, हमें क्या टारगेट क्या था हमारा, हमें सर्च क्या करना था? हम मान लेते हैं कि हमें इसमें 3 सर्च करना था। ओके, तो अभी हमारी जो मिड वैल्यू है वो है 2, हमारा टारगेट है 3। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टारगेट है वो हमारी मिड वैल्यू से बड़ा है। जब हमारा टारगेट मिड वैल्यू से बड़ा है तो वो किस तरफ आएगा? लेफ्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड? हमारा टारगेट आएगा राइट साइड। तो हम किस तरफ जाएंगे? हम अपने राइट राइट साइड जाएंगे, मिड के राइट साइड। जब हमें पता है कि हमारा जो हमारा टारगेट है वो हमें मिड के राइट साइड मिलने वाला है, तो ये बताओ क्या इतनी एरे का अब भविष्य में हमारे पास कोई काम है? नहीं है। तो हमें इसका जब कोई काम नहीं है तो इसे रख के क्या करेंगे? हम केवल इतनी एरे पे ही अब हमारा सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, जब हमने इतनी एरे को वापस से लिया, ये है इसमें 3, ये है 4, इंडेक्स क्या था 2 और 3। हमें टारगेट तो 3 है। अब हम दोबारा से इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। लो कितना है? 2। हाई कितना है? 3। डिवाइड बाई करेंगे 2, कितना आएगा? 5/2। कितना होगा? 5/2 इज इक्वल टू 2। तो अब हमारी मिड वैल्यू क्या है? ये है मिड वैल्यू। मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कौन सी है? 3। तो हमें क्या सर्च करना था? हमारा टारगेट था 3 और हम आ गए हैं 3 पे। तो हमारा जो मिड पे जो वैल्यू है वो हमारे टारगेट के इक्वल हो गई। मिड पे एरे के मिड में जो वैल्यू है वो इक्वल टू टारगेट हो गई। इसका मतलब हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया, मतलब हमें मिल गया। जब हमें एलिमेंट मिल गया तो हम क्या कर देंगे? सिंपल सा रिटर्न कर देंगे अपना मिड इंडेक्स। ओके, ये तो सिंपल सा ओवरव्यू था आपके लिए। ठीक है, इतना। अब हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे और उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे हमें बाइनरी सर्च स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। हम आगे बढ़ते हैं, अब अपनी बाइनरी सर्च हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ओवरव्यू देखा, अब बाइनरी सर्च स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि बाइनरी सर्च सबसे पहले तो एरे जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड नहीं हुई, अगर एरे सॉर्टेड नहीं हुई तो हम किस बेसिस पे ये कहेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो लेफ्ट में है या राइट में है? कैसे? अभी एरे सॉर्टेड है, तो जैसे ही हम 2 मान लो हमारी मिड वैल्यू है
और हमें 4 ढूंढना था, ये हमारा टारगेट था। तो हम इससे कंपेयर करके करेंगे और कंपेयर करके बता सकते हैं कि अगर हमारा टारगेट मिड वैल्यू से बड़ा है तो टारगेट मिड वैल्यू से बड़ा है तो टारगेट किधर आएगा, राइट साइड में आएगा। अगर टारगेट छोटा होता मिड वैल्यू से तो हमारा टारगेट किधर आता, लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से हम पता कर पा रहे हैं कि हमारा टारगेट हमारी मिड के किस तरफ आ रहा है। तो जिस तरफ हमारा टारगेट आ रहा है हम उतनी ही सब एरी में उसे सर्च करेंगे, बाकी का आधा बचा हुआ हिस्सा हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि रैंडम जहाँ भी हम लगा रहे हैं बाइनरी सर्च को वहाँ रैंडम एक्सेस एलिमेंट का अलाउ होना चाहिए। एरे में रैंडमली हम एक्सेस कर पा रहे हैं एक एक इंडेक्स को। ठीक है। लेकिन वहीं हम अगर बात करें लिंक लिस्ट की, जो कि हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक लिस्ट होती है जिसमें ये पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट को पॉइंट करता है। यहाँ पे हमारा कोई डेटा होता है। ठीक है। फिर दोबारा से एक और नोड होता है, उसमें भी डेटा होता है, और ये पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट नोड में एड्रेस होता है। इसीलिए हम बिना एड्रेस के जब तक हम लाइन बाई लाइन नहीं जाएंगे सो ऑन, तब तक हम उस नोड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रैंडमली एक्सेस इसमें अवेलेबल नहीं है तो यहाँ हम बाइनरी सर्च नहीं लगा पाएंगे। ओके। तो सबसे पहले क्या, बाइनरी सर्च के लिए रैंडम एक्सेस होना चाहिए, यहाँ बाइनरी सर्च नहीं लगेगा। अब हम करते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व। हम एक एरे लेते हैं। ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। हम सारे एलिमेंट्स एक एक करके भर देते हैं। पहला एलिमेंट मान लेते हैं कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट वो है पहले 2, फिर 4 7 9 13 17 21 24 27, ये हमारे पास एरे है। ओके। अब हमें क्या करना है, लेट्स से कि हमें 13 ढूंढना है। ओके। अभी हमारा टारगेट क्या है, 13 है। अब यहाँ मैं आपको सॉल्व करने का प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मिड कैलकुलेट करते हैं। ओके। मिड कैलकुलेट करेंगे हम, फिर चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर मिड ही हमारा टारगेट है तो फिर हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें अपना टारगेट मिल गया। तो सिंपल सा हम रिटर्न करा देंगे मिड को। ओके। दूसरी कंडीशन, अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे मिड को चेक करेंगे कि अगर हमारी जो मिड वैल्यू है वो छोटी है हमारे टारगेट से। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टारगेट किस तरफ होगा, हमारा टारगेट राइट साइड होगा, क्योंकि हमारा टारगेट मिड वैल्यू से बड़ा है। तो अगर हमारा टारगेट राइट साइड होगा तो सिंपल सी बात, हम अपने राइट साइड सर्च करेंगे और लेफ्ट साइड को इग्नोर कर देंगे। और अगर इसका अपोजिट हुआ, मिड वैल्यू बड़ी हुई हमारे टारगेट से, ओके, मिड वैल्यू बड़ी हुई हमारे टारगेट से, इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट मिड वैल्यू से छोटा है। और अगर हमारा टारगेट मिड वैल्यू से छोटा है तो वो टारगेट किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड। ओके। इसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे क्या करेंगे, एरे को हाफ कर देंगे। मतलब जिस एरिया में हमें सर्च नहीं करना उसको इग्नोर कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके। वो कैसे करेंगे वो अभी कोड में देख लेंगे हम।
ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ये हैं इसके स्टेप्स। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ये है हमारा स्टार्ट इंडेक्स। ओके, इंडेक्सिंग बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है हमारा एंड। ओके, अब हम मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे हम स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 मीन्स 0 + 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो जो 4 है ये हमारा मिड है। ठीक है, तो जब 4 हमारा मिड है, 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, 13। पहला हमारा केस क्या था, सबसे पहले ARR मतलब एरे का मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो टारगेट के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता था कि एलिमेंट हमें मिल गया। ओके, तो हम क्या कर देते थे, रिटर्न कर देंगे, सिंपल सी बात, हमारा मिड इंडेक्स। ओके, अगर हम, ये तो हमारा टारगेट पहली बार में मिल गया मिड पे, सिंपल सा। लेकिन अगर ऐसा होता कि पहली बार में ना मिलता तो हम क्या करते। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें 7 सर्च करना है। ओके, मान लेते हैं कि हमारा टारगेट है 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम मिड कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने पहले किया वैसे ही मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कितना आएगा, 0 + 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। हमारा मिड कितना आया, 4। 4 पे क्या है, 13। अब हम चेक करेंगे ARR, और मिड पे जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल है, ऑब्वियसली नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या कह दी थी हमारी, दूसरी कंडीशन थी हम चेक करेंगे छोटा है या बड़ा है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि ARR मतलब एरे पे जो एरे की मिड में मिड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हमारे टारगेट से छोटा है या बड़ा। हमारा टारगेट क्या था, 7। एरे का जो मिड इंडेक्स है, जो एलिमेंट है उस पर, वो हमारा बड़ा है हमारे टारगेट से। ओके, जब एलिमेंट मिड पे बड़ा होता है हमारे टारगेट से, ये वाली कंडीशन, तो हम किधर जाते हैं, हम जाते हैं लेफ़्ट साइड। ओके, हम जाएंगे लेफ़्ट साइड। अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना है लेफ़्ट साइड, मतलब इतना इतनी एरे हमें ट्रेवर्स करनी है। मिड का लेफ्ट तो यही है ना, तो इतने में जाना है हमें, और इतने से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मिड जो इंडेक्स है उससे जस्ट पहले तक से लेके हमें इतना सारा अब ट्रेवर्स करना है, और इतना हमने एलिमिनेट कर दिया है। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो एंड वाला जो इंडेक्स है वो इसे पॉइंट कर रहा है। हमें सिंपली इसको यहाँ ले जाना है, यहाँ मिड से एक पहले, मींस मिड से एक कम, यानी मिड -1 तक ले जाना है हमें इसको। ओके, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम यहाँ सिंपली मिड -1 कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एंड है जो एंड है उसमें कर देंगे मिड -1। तो अब हमारा जो एंड पॉइंटर है, जो हमारा एंड पॉइंटर है वो कहाँ आ जाएगा, वो उठ के इधर आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास कितनी एरे बची है, अब हमारे पास इतनी एरे बची हुई है। हम इसे दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है इतनी एरे, जिसमें कौन से एलिमेंट हैं,
जिसमें है 2, 4, 7 एंड 9। ओके, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। यहाँ हमारा स्टार्ट है और ये हमारा एंड है। अब हम मिड कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा मिड कितना आएगा? 0+3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ओके, 1 पे क्या है? 1 पे क्या है? 1 पे है हमारा 4। ये हमारा मिड है। अब हम दोबारा से चेक करेंगे, हमारा मिड है इक्वल टू, हमारी मिड वैल्यू है कि हमारा टारगेट के? हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था 7, नहीं है। तो हमारी मिड वैल्यू बड़ी है या छोटी है हमारे टारगेट से? हमारी मिड वैल्यू छोटी है हमारे टारगेट से, और हमारा टारगेट बड़ा है हमारी मिड वैल्यू से। जब हमारा टारगेट बड़ा होता है मिड वैल्यू से, तो हम किस तरफ जाते हैं? जब हमारा टारगेट बड़ा होता है ये, तो हम किस तरफ जाते हैं? हम जाते हैं राइट साइड। ओके, तो हम जाएंगे राइट साइड। इसके राइट में किधर जाएंगे हम? ये है इसका राइट, इधर जाएंगे हम। ओके, इतने को हम करेंगे इग्नोर। अब की बार हमारे साथ क्या दिक्कत है? हमें ये जो स्टार्ट है उसे मिड के एक आगे लेके आना है। स्टार्ट है उसे मिड के एक आगे लेके आना है। तो जब भी ऐसा हो कि ARR ऑफ मिड छोटा हो टारगेट के, कहने का मतलब है टारगेट बड़ा हो मिड वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं? स्टार्ट को mid+1 कर देते हैं। ओके, अब हमारा जो नई एरे बनेगी, हम एरे बना लेते हैं पहले एक और। ये देखो, ठीक है। इसमें अब हमारे पास कितना एलिमेंट है? 7 और 9। हमारा ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट, ये किधर आ गया है? मिड से +1 करके इधर। तो हमारा स्टार्ट इधर होगा, एंड तो इधर था ही, तो एंड इधर पॉइंट कर रहा होगा। ओके, हम इसे भी बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा स्टार्ट और ये है हमारा एंड। ओके, और अब हम मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड स्टार्ट कितना है हमारा? कितना इंडेक्स था ये सेकंड इंडेक्स था। अ, ये सेकंड इंडेक्स था, ये थर्ड इंडेक्स था। ओके, हम लिख लेते हैं इधर, ये सेकंड इंडेक्स था, ये थर्ड इंडेक्स था। तो 2+3/2 कितना आएगा? 5/2 हो गया, तो आएगा आंसर 2। अब हम चेक करेंगे ARR ऑफ मिड इक्वल टू है टारगेट के। अगर है तो ठीक है। ARR ऑफ मिड कितना आएगा? सेकंड इंडेक्स पे कितना है? 7, और हम क्या ढूंढ रहे थे? 7 फाउंड हो गया। एक सेकंड, मिल गया हमें, हमारी सर्च हो गई ख़त्म, एलिमेंट मिल गया। ओके, ये थी सिंपल सी बाइनरी सर्च। ओके, अगर हम इसका कोड लिखना चाहें, हमें सारी कंडीशन समझ आ गई कि हमें किस समय पे किधर जाना है, हम डिसाइड करने लगे। सबसे पहला पॉइंट हम क्या ढूंढते हैं? एक मैंने यहाँ लिखाया था आपको। सबसे पहला पॉइंट हम क्या ढूंढते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मिड, फिर उसे कंपेयर करते हैं कहीं ये जो मिड पे जो वैल्यू आई है, उस मिड इंडेक्स पे बैठा हुआ एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल तो नहीं है। ओके, अगर है तो हम रिटर्न कर देते हैं मिड को। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, जो मिड पे जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम चेक करते हैं कंपेयर करके कि हमारी मिड पे जो वैल्यू है वो हमारी टारगेट से छोटी है या बड़ी। सिंपल सी बात, हमारा टारगेट हमारे मिड से छोटा है या बड़ा। अगर टारगेट छोटा होगा तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। अगर टारगेट ये बड़ा होगा, टारगेट एरा ये बड़ा है, तो हम राइट साइड जाएंगे। राइट साइड जाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात, राइट साइड जाना है तो हमें सिंपल सी बात, राइट को जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है उसे मिड पे +1 करना होगा। ओके, तो हम स्टार्ट को शिफ्ट करते हैं, स्टार्ट वाले इंडेक्स को।
वो भी मिड प्लस 1 करके। और इधर क्या करेंगे, जब हमें लेफ्ट में जाना होगा तो हमें इस तरफ जाना है, तो जो एंड वाला इंडेक्स है उसे इधर शिफ्ट करेंगे, इधर। ओके, तो इसका मतलब हमें मिड से एक माइनस लाना है, मिड से एक पहले रखना है उसको। तो हम एंड में मिड -1 कर देंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या काम था, जब हम लेफ्ट और राइट डिसाइड कर लेते हमें किधर जाना है, तो हम इस तरह से एरे को ऑफ कर देते हैं। ओके, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब हम कोड लिख लेते हैं इसका। हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या है, इंट बाइनरी सर्च। ओके, इसमें क्या देंगे हम, हमें एक एरे मिली है। एरे इस तरह इंटीजर टाइप की हमारे पास एरे है। ओके, और हमें एक इंटीजर टाइप का ही टारगेट दिया गया है सर्च करने को। ओके, अब कंडीशन क्या होगी वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम जो 3 कंडीशन पढ़ी हैं उनको लिख लेते हैं। इफ सबसे पहले हम क्या करते थे, हम अपना मिड देखते थे कि हमने मिड कैसे कैलकुलेट करते थे। हम मिड कैलकुलेट करते थे स्टार्ट प्लस एंड, ओके, डिवाइड बाय 2। ये हमारा इंटीजर टाइप का मिड है। ओके, जब हमने कैलकुलेट किया तो उसके बाद हम क्या चेक करते थे कि इफ़ एरे के मिड पे, इंडेक्स पे जो वैल्यू है, कहीं वो हमारे टारगेट के इक्वल तो नहीं है। अगर है तो हम क्या करते थे, हम सिंपल सा रिटर्न कर देते थे मिड, क्योंकि हमारा एलिमेंट मिल गया। अब हमें आगे कोड चलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते थे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा फिर, तो हम चेक करते हैं कि हमारे मिड पे जो एलिमेंट है वो छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा है मतलब हमारा टारगेट बड़ा है, हमारा टारगेट हमारे मिड से बड़ा है, तो हम क्या करते थे, टारगेट राइट साइड में आएगा। टारगेट अगर राइट साइड में आएगा तो इसका मतलब हमें स्टार्ट को आगे ले जाना है। कहने का मतलब ये है कि टारगेट अगर राइट साइड में आएगा इस तरफ, तो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो मिड से एक आगे पॉइंट करेगा। ओके, तो स्टार्ट में मिड +1 करना पड़ेगा। ओके, आया समझ। ठीक है, आ गया होगा समझ ज़रूर। तो स्टार्ट को हम मिड से एक आगे पॉइंट कराएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट अब राइट साइड में मिलने वाला है। ओके, अब यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट क्या होता, इसका अपोजिट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब ये होगा ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट। मतलब टारगेट जो है वो छोटा है हमारे मिड से। अगर हमारा टारगेट छोटा है मिड से, इसका मतलब हमारा टारगेट किस तरफ आएगा, हमारा टारगेट आएगा लेफ्ट साइड। मतलब मिड से टारगेट छोटा है तो इस तरफ होगा कहीं ना कहीं। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है तो हमारा जो एंड है उसे हमें मिड से एक पहले लाना है, कहीं ना कहीं इस जगह पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एंड को मिड -1 कर देंगे। ओके, यहाँ भी हम वही करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स में क्या होगा,
एंड इज इक्वल टू मिड -1। ओके, ये हुआ इधर। अब क्योंकि ये कंडीशन बार बार चलती है, बार बार चलेगी जब तक कि हमें अपना मिड नहीं मिल जाता। ओके, ठीक है। अगर हमें कंडीशन बार बार चलानी है तो हमें एक लूप में चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सिंपल सा वाइल लूप यहाँ लगाएंगे, वाइल। लेकिन इस वाइल में मैं लिखूँ क्या, और ये वाइल लूप कहाँ ख़त्म होगा, ये वाइल लूप यहाँ ख़त्म होगा। इसमें क्या लिखूँ मैं, बताओ। तो इसमें लिखने के लिए हमारे पास क्या है, ये आप इधर चेक करो, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ये है हमारे पास कोई भी एक एरे है। ओके, जब तक इस एरे में एलिमेंट हैं और हमारे जो एंड पॉइंटर और जो स्टार्ट पॉइंटर, अगर ये स्टार्ट पॉइंटर हमेशा छोटा होगा एंड से, ठीक है, एंड धीरे धीरे इस तरफ आता है और स्टार्ट धीरे धीरे इस तरफ जाता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो हमारा एंड है वो इस तरफ आ जाए और स्टार्ट है इस तरफ आ जाए, मतलब जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, उसका मतलब हमने पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लिया है। जैसे कि अगर हमने सर्च करना चाहा 6, तो 6 तो हमें मिल जाएगा। जैसे ही हम इसका मिड कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4, 4 और प्लस 0, 0 + 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। सेकेंड इंडेक्स पे ये है, हमें मिल जाएगा। लेकिन मान के चलो हम सर्च कर रहे होते 5 को, 5 इसमें है नहीं, यहाँ पे 5 नहीं है। टारगेट मान लेते हैं कि हमारा है 5, जो कि है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते, मिड करेंगे 0 प्लस ये 0 1 2 3 4, 0 + 4 डिवाइड बाई 2, मिड कितना आएगा 2। सबसे पहले हम इधर गए, लेकिन 5 इज लेस देन मिड, ठीक है, मतलब 5 इज लेस देन 6, 5 लेस देन है 6 के। इसका मतलब हम किधर जाएंगे, हमारा टारगेट कम है मिड वैल्यू से, तो हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम अपने एंड को क्या करेंगे, मिड -1 करेंगे। ओके, ये इधर लिख देता हूँ मिड -1, तो हमारा एंड इधर आ जाएगा। ठीक है, हमारा एंड इधर आ जाएगा अब। ओके, अब हमारा एंड इधर आ गया, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम दोबारा से जब मिड कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 1/2, 0 + 1/2 कितना होगा, 0 होगा, होगा 0। तो अब हम इधर हैं, ये हमारी मिड वैल्यू है, तो 2 इज लेस देन जो हम सर्च कर रहे हैं 5। ठीक है, अगर हमारा अगर हमारी वैल्यू ये 5 वो बड़ी है हमारे मिड से, ये हमारा मिड था, अगर हमारी वैल्यू बड़ी है मिड से तो हम किस तरफ जाएंगे, कि हमारी वैल्यू बड़ी है तो किधर मिलेगी, राइट में मिलेगी। जो हमारी वैल्यू राइट में मिलेगी, जब हमारी वैल्यू राइट में मिलेगी तो हमें इस तरफ जाना है। तो सबसे पहले हमें जो स्टार्ट पॉइंटर है उसे मिड से एक आगे पॉइंट करा देना है। ठीक है, तो अब हमारे स्टार्ट किधर आ जाएगा, हमारा ये जो स्टार्ट है वो मिड से एक आगे, यानी इधर आ जाएगा। ओके, समझे, जो हमारा स्टार्ट है वो मिड से एक आगे इधर आ जाएगा, और हमारा एंड पहले से इस पे पॉइंट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, इसका मतलब हमारा वो एलिमेंट
हमारा एलिमेंट ये जो 5 है वो था ही नहीं इसमें, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट इसमें था ही नहीं, समझे। जब हमारा एलिमेंट नहीं होता तो जो स्टार्ट इंडेक्स है और जो एंड इंडेक्स है वो एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, समझे। तो जब हमारी ये कंडीशन मैट होगी तब हम अपने वाइल लूप को तोड़ेंगे, और जब तक ये कंडीशन स्टार्ट पॉइंटर छोटा रहेगा, जब तक स्टार्ट पॉइंटर जब तक ये स्टार्ट पॉइंटर स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, तब तक हमारी ये कंडीशन चलती रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन गलत हुई वैसे ही हम लूप के बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही हम लूप के बाहर आएंगे तो हम फंक्शन को क्या रिटर्न करेंगे, फंक्शन को हम रिटर्न करेंगे, कर देंगे रिटर्न -1 रिटर्न कर देते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा कि हमने पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लिया लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। ओके, तो ये था हमारा पूरा कोड। एक बार इसे एक फ्रेम में रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा कोड देख लिया। अब ये था हमारा कोड, ठीक है, ये हमारा कोड था। अब हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सी बात, अगर हम बेस्ट केस सोचें, बेस्ट केस क्या है इसका, बेस्ट केस ये है जब हमने यहाँ ये सर्च किया था 13, तो हो सकता है जैसे हमने 13 सर्च किया तो 13 हमें पहले इंडेक्स पे ही मिल गया था, पहली बार जब हमने मिड देखा उसी मिड पे ये 13 हमें मिल गया था, ठीक है। जैसे ही हमने पहली बार देखा था और फर्स्ट टाइम में 13 मिल गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस्ट केस होगा, जो बेस्ट केस होगा उसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। पहली बार में ही हमें एलिमेंट जो ढूंढना था वो मिल गया। हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोचें, वर्स्ट केस, वर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि हमें एलिमेंट मिले ही ना, हमने पूरी एरे ट्रैवर्स कर ली, और ये भी हो सकता है कि हमें एलिमेंट बहुत सबसे लास्ट में मिला, लगभग हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करने वाले थे, मतलब हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंटर लगभग सेम हो गया था, मतलब दोनों एक ही पे पॉइंट करने लगे थे, तब जाके हमें वो मिला था। जैसे कि हमारे साथ हुआ था, लगभग यहाँ होने वाला था इस कंडीशन में, लगभग हम पूरी एरे को ट्रैवर्स कर चुके हैं, ठीक है। अगर मान के चलते हम यहाँ 9 को ढूंढ रहे होते ना, 9 को, तो हमें दोबारा से स्टार्ट को इधर शिफ्ट कराना पड़ता हमें, फिर हमारे एंड और स्टार्ट दोनों सेम हो जाते, ठीक है। ये हमारा वर्स्ट केस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, वर्स्ट केस में अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करें तो कैसे आई वर्स्ट केस की, वर्स्ट केस की मैं बताऊं, सबसे पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, सॉरी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। लेकिन ये आती कैसे है, समझने वाली बात है या ना, आती कैसे है इसकी अभी कैलकुलेशन करेंगे हम, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये भी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 ही है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, ओके। तो अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन कैसे आई, ओके। तो वो हम कैसे समझेंगे, वो हम यहाँ समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमने हमारे मानो एन एलिमेंट्स की एरे है, हमारे पास एन एलिमेंट्स की एरे है, तो उसमें सबसे पहली बार हमने एन स्पेस की जो एलिमेंट की जो एरे है उस एन स्पेस को पूरा सर्च किया, ओके। फिर जब दूसरी बार हम आए तो हमने उसमें से एलिमेंट को आधा कर दिया, ओके। यहाँ मान लेते हैं 2 की पावर 0 थी, यहाँ 2 की पावर 1 हो गई, और यहाँ फिर से हमने
उस एलिमेंट के आधे का भी आधा कर दिया, मीन 2 की पावर 2 हो गई। फिर हमने उसके भी आधे का आधा कर दिया, 2 की पावर 3 हो गई। ओके, समझ रहे हो? फिर ऐसे ही करते करते हम कहाँ पहुँच गए, एन को हमने 2 की पावर k तक किया और हमारा एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो जब हमारा एलिमेंट मिला, वर्स्ट केस में मार रहे हैं, हो सक तब क्या होगा कि हमने लगभग पूरी एरे को ट्रेवर्स कर लिया है, तो 2k की वैल्यू लगभग n होगी। इसका मतलब ये लगभग हमारा 1 होगा। और जब हम इस कंडीशन को अगर मैं क्रॉस, तो ये इस तरह से होगा। और अब हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं, ये सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी हमारी, ये आएगी log n। ओके, समझ गए? तो यहाँ से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई है कितनी, log n। इस तरह से कैलकुलेशन हुई है ये। ओके, तो हमने पूरे लेक्चर में क्या समझा, हमने बाइनरी सर्च सबसे पहले किस तरह से काम करता है, जेरा बाइनरी सर्च, जैसे कि हमने एरे में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डिक्शनरी से, एक रियल लाइफ एग्जांपल से। उसके बाद हमने ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझी, कि सबसे पहले एरे सॉर्टेड होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, अगर रैंडम स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कि लिंक लिस्ट का एग्जांपल लिया, उसमें रैंडम स्पेस अवेलेबल एक्सेस अलाउ नहीं होती, तो उसमें हम बाइनरी सर्च नहीं लगा पाते। फिर हमने इस एरे का एग्जांपल लिया था, इसका, इसकी हेल्प से हमने समझा था, और ये टारगेट देखा था। टारगेट जब 13 था तो हमें पहली बार में मिल गया मिड पे। जब हमने टारगेट 7 लिया तो इसके लिए हमें कितनी एडिशन करनी पड़ी, इसके लिए हमें, एक तो ये थी, दूसरा ये था, तीसरी ये थी, हमें 3 एडिशन में मिला ये। ओके, और हमारे जो स्टेप्स थे, सबसे पहले था मिड कैलकुलेट करना, फिर कंपेयर करना, टारगेट कहीं मिड के इक्वल तो नहीं है। उसके बाद अगर ये कंडीशन भी मैट नहीं हो रही, हमारा टारगेट मिड के इक्वल नहीं है, तो हम क्या चेक करते हैं, कम या ज़्यादा, जिससे हम लेफ्ट या राइट जाना डिसाइड कर पाएँ। ओके, जैसे हमने डिसाइड कर लिया उसके बाद हम एरे को हाफ कर देते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपना कोड समझा, कोड समझ आ गया होगा। हमने एक फंक्शन बनाया है सिंपल सा बाइनरी सर्च के लिए, हमने वाइल लूप लगाया है, इसमें ये लगाना भूल गया मैं, ये वाइल लूप है हमारा। ओके, इसमें हमारी ये कंडीशन है, जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा या इक्वल है तब तक हमारा ये लूप चलेगा। हम सबसे पहले मिड कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये एक बात और बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। ओके, फिर उसके बाद चेक करते हैं कहीं मिड इक्वल तो नहीं है हमारे टारगेट से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हम सर्च करते हैं कि हमारे मिड पे जो एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा है या बड़ा। अगर मिड का एलिमेंट छोटा है, इसका मतलब हमें राइट साइड जाना है, इस साइड, तो हम अपने स्टार्ट को मिड से 1 प्लस कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मिड से 1 माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात, हम उसके लेफ्ट साइड लेके आना है तो। ओके, जब तक ये लूप चलेगा, अगर हमें कोई वैल्यू मिल गई तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, वैल्यू मिड को रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा हुआ ये पूरा लूप चल गया, ये पूरा लूप चल गया, लेकिन हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, तो लूप से बाहर आएगा। लूप से जब प्रोग्राम बाहर आएगा तो हमारा रिटर्न करेगा -1। -1 यानी कि हमें एलिमेंट नहीं मिला। ओके, ठीक है, मैं क्या बता रहा था, इसे कई बार क्या होता है कि ये जो कंडीशन है वो ओवरफ्लो का रीजन बन जाती है। कैसे, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं इधर, हमने क्या लिया है, मिड को हमारा, मिड हमारा इंटीजर है, ठीक है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, लो प्लस हाई। मान लो हमारा लो भी बहुत बड़ा है, इंटीजर है,
और हाई भी बहुत बड़ा इंटीजर है, और ये दोनों प्लस करने पे इतने बड़े हो गए को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन में हो जाएगी गड़बड़, इसे कहते हैं हम ओवरफ्लो। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, करेंगे मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ओके, डिवाइड बाय 2। सम ये दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो स्टार्ट मान के चलो 0 है, प्लस किया हमने एंड 8 है, माइनस 0 है, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। वहीं इससे भी डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जब हम एंड में से जब हम स्टार्ट को घटा रहे हैं तो वैल्यू पहले से छोटी होके आ रही है। ओके, फिर हम इसे स्टार्ट में जोड़ रहे हैं। यहाँ हम दो हाई वैल्यूज के साथ जोड़ रहे थे, यहाँ एंड में से पहले ही स्टार्ट घटा रहे हैं तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी, तो इनका सम है वो इंटीजर से छोटा ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले आने वाले लेक्चरों में हम मतलब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कि लास्ट अकरेंस, अगर एरे में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मान के चलो ये हमारा कोई एलिमेंट है रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, कैसे पता करेंगे कि इस रिपीटेड एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस कहाँ है, लास्ट अकरेंस कहाँ है। ये सारी प्रॉब्लम्स डायरेक्ट बाइनरी सर्च से सॉल्व नहीं होंगी, इसमें बाइनरी सर्च का कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, पूरा डीएसए आने वाला है चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।